हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वृष लगन में अलग अलग भाव में केतु देव अगर बैठे हो तो कैसे फल देते हैं। तो केतु जो है वो मंगल की एक छाया उसको माना जाता है। इंसान के बॉडी में स्पिरिचुअलिटी का कारक केतु है। इंसान इंसान जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तो ऐसा कहते हैं कि केतु की महादशा अगर लाइफ के आखिरी समय में आ जाए तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अगर केतु पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, उच्च का कुंडली में प्लेस्ड हो तो। और केतु जो है वो तुमको एक अलग ही पहचान देता है। और केतु ये कहता है कि मैंने ये चीज प्राप्त कर ली है, अपना झंडा वहां पे गाड़ देता है। इसलिए केतु को ध्वजा भी कहते हैं। तो इस प्रकार का केतु होता है, उसे मंगल की छाया करके देखा जाता है। तो ऐसा केतु अगर वृषभ लगन में आएगा तो वो कहीं ना कहीं वृष लगन में नीच का खुद को फील करेगा, नीच का महसूस करेगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और शुक्र की राशि वृषभ ये श्रृंगारिता को दर्शित करती है। जो तुम्हारा रहन सहन है, हाव भाव चाल ढाल, ये सब बातें जो है श्रृंगारता, इन सब बातों की राशि वृषभ है, जो केतु को एक प्रकार से पसंद नहीं है। केतु को स्पिरिचुअलिटी, वैराग्य, इन सब चीजों, ये सब चीजें पसंद है। इसलिए कहीं ना कहीं इस लगन के लिए केतु ये एक प्रकार से मारक ग्रह सिद्ध होते हैं। और इस लगन में वो कहीं पे भी प्लेस्ड हो, वो ज्यादातर निगेटिव परिणाम ही देते हुए दिखे गए हैं। तो देखते हैं कि वृषभ लगन में केतु अलग अलग भाव में प्लेस्ड हो तो कैसे फल देता है। तो यह एक सैंपल कुंडली। अगर मान लीजिए लगन में ही पहले भाव में, वृष लगन में केतु लगन में ही बैठा हुआ हो, तो केंद्र में देह के स्थान पर मित्र शुक्र की राशि में अगर केतु बैठा है तो कभी चोट या घाव का निशान इंसान के शरीर पर मिलता है। देह की सुंदरता में कुछ कमी प्राप्त होगी और कुछ गुप्त चिंता का योग प्राप्त रहेगा, तथा साथ ही गुप्त हिम्मत भी रहेगी। और इस कारण जिद्द की बाजी या हठयोग से इंसान काम करेगा। और शुक्र के घर में केतु स्थित है, इसलिए गुप्त चतुराई से सफलता इंसान जरूर प्राप्त कर लेगा, तथा देह की शक्ति और तेजी के कारण प्रभाव डालेगा। परंतु अकेला देह में बैठा होगा और दूसरे किसी ग्रह की इस पर दृष्टि नहीं होगी तो केतु के मस्तक न होने के कारण से अपने मंतव्य को ठीक तौर से समझा नहीं सकेगा। तो केतु जो है वो एक प्रकार से उसे धड़ कहा जाता है। और वो उसको खुद की बुद्धि नहीं होती। वो मतलब दूसरे के किसी को मानकर वो उसके डिसीजन पे वो चलता है, अगर किसी को वो गुरु मान लेता है तो ऐसा केतु लगन में थोड़े से मतलब नीच के ही प्रभाव देगा। हालांकि शुक्र उसका मित्र है, लेकिन वो वृषभ लगन में खुद को नीच महसूस करता है। इसलिए यहाँ पे इंसान के देह में, शरीर में समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां आ सकती है। और शरीर पे कभी किसी घाव का निशान भी हो सकता है। तो इंसान को पर्सनैलिटी में एक प्रकार से बदलाव लाने की ज़रूरत होगी, खाने पाने में चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। और इसमें केतु के अगर उपाय करके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे कि केतु के बीज मंत्र का जाप, केतु की पूजा, इस प्रकार से अच्छे रिजल्ट हम जरूर पा सकते हैं। तो केतु की सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है। तो इस केतु की तीनों भी दृष्टियां निगेटिव ही होगी। पंचम दृष्टि से ये पंचम स्थान को देखेगा, वहां पे भी प्रॉब्लम्स। सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य सुख को वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, नष्ट कर देगा। और उसकी नवम दृष्टि भाग्य के स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न जरूर होगी। तो ओवरऑल केतु लगन में बैठकर शुभ फल नहीं देंगे। अब बात करेंगे केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो कैसा फल देंगे। तो द्वितीय भाव ये धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। और केतु मिथुन राशि में भी कहीं ना कहीं नीच का माना जाता है। तो यहाँ पे भी केतु इतने अच्छे फल नहीं देगा। धन स्थान में नीच राशि पर केतु के बैठने से धन और जन्म के स्थान में महान संकट का समय केतु उपस्थित करता है। धन की चिंता से कभी कभी गंभीर स्थिति के कारण इज्जत का बचाना मुश्किल हो जाता है। और धन संग्रह की शक्ति प्राप्त करने के लिए महान कष्ट और महान संकट झेलने पड़ते हैं, तथा दौड़ धूप करनी पड़ती है। कुछ गुप्त रूप से शक्ति का प्रयोग इंसान को करना पड़ता है, तथा धन जन के मार्ग में न्याय के मुकाबले स्वार्थ सिद्धि का विशेष इंसान ध्यान रखता है। परंतु फिर भी धन जन का पूरा सुख प्राप्त करने का योग इसमें नहीं बनता, उसमें इंसान असमर्थ हो जाता है। तो धन संचय इंसान का नहीं हो पाता। अगर पूर्वार्जित संपत्ति है तो उसको इंसान खर्च कर डालता है।
और केतु कहीं ना कहीं वो मतलब इंसान को बुरे व्यसनों में भी डाल सकता है, जिसके कारण उसके धन का व्यय होता है और धन प्राप्ति के लिए भी इंसान काफी संघर्ष करता हुआ इसमें देखा जाता है। केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान पर, वहां पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन के स्थान पर पड़ने से कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं फेल्योर के योग केतु बनाता है, शत्रुओं से तकलीफ देता है। और अष्टम स्थान पर जो सप्तम दृष्टि केतु की पड़ती है, तो अष्टम स्थान से रिलेटेड भी ऑब्स्टेकल्स कामों में खड़ी करता है। साथ ही साथ में नवम दृष्टि कर्म के स्थान पे पड़ेगी, तो वहां पे भी कर्मों में बाधाएं उत्पन्न केतु कर सकता है, जिसके कारण इंसान के धन का व्यय होता रहे। तो यहाँ पे केतु टोटली निगेटिव रिजल्ट देता है। मान लीजिए केतु तृतीय भाव में चंद्र की राशि में बैठा हुआ है पराक्रम स्थान में, तो पराक्रम स्थान में क्रूर ग्रहों की का बैठना अच्छा माना जाता है शत्रुओं के लिए, रोग रोग के लिए, ऋण के लिए। तो केतु यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। भाई के लिए, छोटे भाई के लिए चंद्र की शत्रु मतलब चंद्र की राशि में केतु अगर बैठा है, तो छोटे भाई बहनों के लिए कुछ हानि और संबंध में दिक्कत परेशानियां छोटे भाई बहनों से ये जरूर मिलेंगे। वह भाई छोटे भाई बहन के सुख में विशेष कमी प्राप्त होगी और पराक्रम संबंधित कार्य में कुछ परेशानी इंसान अनुभव करेगा, थोड़ी मेहनत भी इंसान को करनी पड़ेगी और बाहुबल की शक्ति कुछ कम कम रहेगी। परंतु तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह ये शक्तिशाली कार्य करते हैं, इसलिए अंदरूनी कमजोरी की परवाह इंसान नहीं करेगा और महान धैर्य हिम्मत की शक्ति से अपने कर्मों को वो जरूर सिद्ध करेगा। परंतु मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर केतु है, इसलिए अपने मन के अंदर कुछ इंसान को चिंता में रखने का योग केतु बनाते हैं, क्योंकि चंद्र के राशि में है। तो मानसिक टेंशन स्ट्रेस इंसान को जरूर रहेगा। हालांकि वो काफी पराक्रमी रहेगा, काफी धैर्यवान होगा, हिम्मत वाला होगा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस में प्रॉब्लम जरूर देगा। केतु की पंचम दृष्टि से दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम्स उसमें बनते हैं, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा केतु। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रोजगार में भी प्राप्ति में इंसान को मेहनत करनी पड़ सकती है। केतु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, ये सप्तम दृष्टि से केतु नवम भाव को देखेंगे, तो भाग्य की वृद्धि में भी प्रॉब्लम्स, भाग्य को हट से मानना या भगवान को हट हट धर्मी करके मानना, ऐसा योग बनाते हैं। केतु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी 11वें स्थान पर, वहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब होने का योग बनता है और आय के स्थान में प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। केतु मान लीजिए अगर चतुर्थ भाव में माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में सूर्य की राशि में अगर बैठा है, तो कैसे फल देगा? तो माता के सुख में कमी हमको देखने को मिलेगी और जन्म स्थान से कुछ विछोह प्राप्त इंसान जरूर करेगा और घरेलू सुख के साधनों में भी कमी और कष्ट का योग केतु बनाते हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थानीय सुख स्थान होता है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स केतु हमेशा क्रिएट करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं ज्यादा जायदाद मकान रहेगा, तो उससे इंसान को उसमें उसके वाद विवादों में वो अटका रहेगा। परिवार में वाद विवाद हो सकते हैं प्रॉपर्टी के नाम पर। महान तेजस्वी सूर्य की राशि में केतु बैठा होने से सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करने के लिए महान कठिनतम युक्ति एवं शक्ति का प्रयोग इंसान को करना पड़ेगा और सुख प्राप्ति के स्थान में गुप्त धैर्य की शक्ति से इंसान सहयोग से इंसान तथा सहयोग से काम जरूर करेगा। मतलब कि चतुर्थ स्थान में वो मित्र राशि का, सूर्य के राशि का केतु है, इसलिए इंसान मेहनत करेगा तो उसे जरूर फल मिलेगा और उसे एक अजब मतलब एक अलग प्रकार की शक्ति उसमें रहेगी, जिसके कारण वो अपने प्रॉपर्टी को बचाने में जरूर लगेगा और उसमें वो सफल भी होगा। तो इंसान को मेहनत कराने का योग केतु देते हैं, माता गाड़ी भूमि वाहन से रिलेटेड, लेकिन उसमें सफलता भी कहीं ना कहीं केतु देते देखे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट केतु देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को वो कमजोर करा देंगे और सुख शांति में कमी ला देंगे। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो कर्मों में ऑब्स्टेकल्स देंगे। सप्तम दृष्टि कर्मों के स्थान पे पड़ेगी, तो कर्मों में भी बाधाएं उत्पन्न करेंगे। केतु की नवम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो फॉरेन लैंड्स वगैरह से जो रिलेशन होते हैं फॉरेन लैंड से, या एक प्रकार से जेल यात्रा का योग भी केतु बना सकते हैं। और फॉरेन लैंड से रिलेशन या फॉरेन में जाकर अगर कुछ काम करेगा, तो वहां पे भी इतनी सफलता इसको प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए केतु अगर कुंडली में वृष लगन में पंचम भाव में बैठते हैं, तो कैसा फल देंगे?
तो पंचम भाव में कन्या राशि में केतु रहेगा, जो कि बुध की राशि है। त्रिकोण में संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि में कन्या राशि में बैठा है, तो संतान पक्ष में कुछ कमी या कष्ट इंसान जरूर अनुभव करेगा। विद्या प्राप्ति के लिए उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस उसे आएंगे कठिनाइयों के, और बुद्धि तथा विकास में कुछ कमी प्राप्त इंसान करेगा। परंतु विवेकी बुध के घर में स्वक्षेत्र के समान केतु बैठता है, इसलिए विवेक की अंदरूनी शक्ति से बड़े साहस के योग से सफलता इंसान जरूर प्राप्त कर लेगा। परंतु फिर भी केतु के मस्तक के केतु को नहीं होता है, उसे धड़ कहा जाता है। इसलिए अपने मंतव्य को वाणी द्वारा पूर्ण जाहिर करने में कुछ अंदरूनी इंसान जरूर कमजोरी अनुभव करेगा, तथा प्रकट में शक्ति प्रदर्शित रखेगा, किंतु फिर भी गुप्त धैर्य से उसे काम करना पड़ेगा। तो इंसान को मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन ये केतु यहाँ पे पंचम भाव में देता है, क्योंकि वो माइंड का स्थान भी है। हायर एजुकेशन में भी केतु प्रॉब्लम ला सकता है, और संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम केतु लाएगा। अगर स्त्री की कुंडली में केतु पंचम भाव में है तो वहाँ पे मिसकैरेज के योग भी बन सकते हैं। तो जब ये केतु की महादशा चलेगी, पंचम भाव में केतु इतना अच्छा फल नहीं देगा। तो केतु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य के स्थान पर, भाग्य में भी प्रॉब्लम। सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ेगी, तो आय के स्रोत में भी प्रॉब्लम्स आना, रुकावटें आना, बड़े भाई बहनों से स्वभाव न बनना, ऐसे योग केतु देते हैं। और लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और उससे प्रैक्टिकलिटी का इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा, भौतिक चीज़ों में वो इंटरेस्ट इतना नहीं लेगा। केतु अगर 6th हाउस में बैठे अपने मित्र शुक्र के राशि में तुला में, तो छठे स्थान में विशेष प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा इंसान, और चतुराई के सहित महान हिम्मत और गुप्त धैर्य के बल से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त इंसान जरूर कर लेगा, और प्रभाव की वृद्धि करने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा, तथा कभी कुछ हिम्मत हारने की बात का योग प्राप्त होने पर भी जाहिर में बड़े साहस से ही वो काम करेगा। क्योंकि परम चतुर ग्रह आचार्य शुक्र की राशि पर केतु बैठा है, इसलिए बड़ी से बड़ी दिक्कतों की गहरी चतुराई से वो इंसान प्राप्त करने वाला होगा, और शत्रुओं के ऊपर वो विशेष प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का भी स्थान होता है। हालांकि उसे छोटे मोटे रोग, छोटी मोटी पीड़ाएं जरूर उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि वो रोग का भी स्थान है। लेकिन क्योंकि पराक्रम मतलब 6th हाउस में राहु केतु अगर बैठते हैं तो वो अच्छे फल देते हैं, शत्रु के ऊपर विजय भी देते हैं। तो ऐसा इंसान पराक्रमी होगा, शत्रुओं को परास्त करने वाला जरूर होगा। अपनी पंचम दृष्टि से वो कर्म के भाव को देखेगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। कर्म की बाधाएं वो रिमूव करेगा, और 12वें स्थान पर फॉरेन लैंड से भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। फॉरेन जाने का योग बन सकता है केतु की महादशा में। और धन कुटुंब वाणी के स्थान पर केतु दृष्टि डालेगा, तो यहाँ पे भी परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ने का योग, परिवार से जुड़कर काम करने का योग बनता है। और धन संचय के भी उसके लाइफ में योग जरूर आएंगे, अगर केतु 6th हाउस में बैठा है तो। केतु अगर मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा है वृश्चिक राशि में मंगल की, तो स्त्री के स्थान पर मंगल शत्रु की राशि में केतु बैठा है, तो स्त्री के पक्ष में हानि और कष्ट इंसान जरूर प्राप्त करेगा, तथा प्रमेह या मूत्राशय में कुछ बीमारी प्राप्त करेगा, और रोजगार के मार्ग में बड़ा संघर्ष और संकट का योग प्राप्त करेगा, तथा रोजगार की पूर्ति के लिए बड़ा कठिन परिश्रम और गुप्त धैर्य की शक्ति से काम करेगा। तथा गर्म मंगल ग्रह की राशि पर केतु है, इसलिए कठिन परिश्रम उसे करना पड़ेगा, तथा गृहस्थ और रोजगार के मार्गों में कभी महान विफलता प्राप्त करेगा। परंतु अंत में कुछ कमी के साथ गृहस्थ का पालन करेगा, और आंतरिक दुख का अनुभव करेगा, तथा कठिनाई से कुछ शक्ति भी वो प्राप्त कर लेगा। तो ओवरऑल इसमें फैमिली लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में कठिन परिश्रम का योग केतु बनाते हैं। रोजगार के स्थानों में, मतलब रोजगार प्राप्ति में भी वहाँ पे केतु थोड़े निगेटिव रिजल्ट ही देंगे, लेकिन जैसे जैसे इंसान मेहनत करेगा तो मेहनत के फल भी केतु देव उसे जरूर देंगे। केतु की दृष्टि 11वें लगन और तृतीय भाव पर भी निगेटिव ही रहेगी। हालांकि लगन पे केतु की दृष्टि इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। ऐसा इंसान लोगों को उपदेश देने वाला होगा, और कहीं ना कहीं वो एक गुरु जैसा लोगों के लिए काम जरूर करेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, और साथ साथ पराक्रम और 11वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण इंसान की पराक्रम में वो वृद्धि केतु कराता है।
केतु मान लीजिए 8th हाउस में बैठा हुआ है धनु राशि में गुरु की, तो यहाँ पे भी केतु उच्च का फल, उच्च के जैसा फल देता है, क्योंकि वो अपने मित्र गुरु की राशि में बैठा हुआ है। तो अगर 8वें भाव में केतु है धनु राशि में, तो आयु एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर बैठने से आयु स्थान की वृद्धि का योग प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति में कोई विशेष महत्व जरूर प्राप्त करेगा, तथा जीवन की दिनचर्या में विशेष मस्ती का योग पाएगा और बड़ी लापरवाही से तथा बहादुरी तरीके से इसका रहन सहन रहेगा और जीवन निर्वाह करने के मार्ग में बड़ा कठिन परिश्रम उसे करना पड़ेगा और कभी बहुत धन प्राप्त करेगा तथा जीवन में किसी अल्प संकट का सामना वो करेगा तथा अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा, किंतु गुप्त धैर्य की महान शक्ति से कोई विशेष लाभ का सहयोग मुफ्त सा प्राप्त करेगा। और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसलिए शानदारी से वो रहेगा, उसका रहन सहन काफी अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि वहां पे गुरु की राशि में केतु उच्च का हो जाता है। और इसके पहले हमने हिटलर की कुंडली में भी ये योग देखा था कि धनु राशि में जब केतु होता है तो वो इंसान को महान शक्ति प्राप्त कराता है, महान धैर्य देता है। जिस किसी भी हाउस में बैठे रहेगा तो उस हाउस से रिलेटेड वो काफी वृद्धि कराता है उस हाउस में। तो इंसान मृत्यु से झगड़ेगा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, और लाइफ में कठिन से कठिन उसे मृत्यु तुल्य कष्ट भी झेलने पड़े तो उसमें वो मात करके उसमें वो जीतेगा और स्वस्थता जीवन में प्राप्त कर लेगा। और जीवन उसका जो बॉडी रहेगी, पर्सनैलिटी रहेगी, वो स्ट्रांग रहेगी काफी। वो लड़ने वाला इंसान जरूर होगा और लड़के जीतने वाला इंसान होगा, क्योंकि वहां पे केतु महान शक्ति प्राप्त करके जीत दिलाते हैं। तो ओवरऑल 8th हाउस में केतु उच्च का ये अच्छे ही रिजल्ट देता है। केतु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी अपने व्यय स्थान पर, तो वहां पे भी केतु अच्छे रिजल्ट देगा। धन के स्थान पर केतु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो धन रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, धन संचय इंसान जरूर करेगा। सट्टा, जुए, लॉटरी, इससे भी इंसान जीतने का योग केतु वहां पे बनाते हैं। ऑब्स्टेकल्स के लिए केतु ऑब्स्टेकल जरूर रिमूव करेगा धन प्राप्ति में। और केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि, ये माता काड़ी भूमिवान के स्थान पर पड़ रही है, तो भूमि के योग भी इंसान बनाता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी जरूर रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भूमि से लाभ प्राप्त करने का योग भी केतु बनाते हैं, क्योंकि केतु वहां पे उच्च के होकर बैठे हैं 8th हाउस में। मान लीजिए केतु नवम भाव में है, मकर राशि में, शनि के राशि में, तो कैसा फल देंगे। नवम भाव में त्रिकोण के स्थान पर मित्र की शनि के राशि में केतु बैठा है, तो भाग्य स्थान में कुछ परेशानी इंसान महसूस करेगा। कुछ कठिन परिश्रम के योग से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा और भाग्य तथा धर्म के मार्ग में श्रद्धा की कमी प्राप्त होगी तथा कुछ परिश्रम करेगा, किंतु धर्म का बाहरी रूप जितना अच्छा होगा उतना अंदरूनी रूप मजबूत नहीं होगा। और इस प्रकार भाग्य के स्थान में प्रत्यक्ष के मुकाबले अंदरूनी में कुछ कमी महसूस करेगा और भाग्य की वृद्धि के लिए उसे बड़ी मजबूत हिम्मत शक्ति से काम लेना पड़ेगा। परंतु स्थिर और कठोर शनि ग्रह की राशि पर केतु कठोर ग्रह बैठा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि के लिए उसे महान संघर्ष और महान मेहनत उसे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल केतु यहाँ पे थोड़े से निगेटिव रिजल्ट देता है, उसे काफी मेहनत से भाग्य की वृद्धि मिलती है। तो जितना मेहनत इंसान करेगा तो उसके भाग्य में उतनी वृद्धि होगी, अन्यथा भाग्य उसे धोखा देते रहेगा। तो पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा तो लगन में भी प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को लेके जाएगा, लेकिन ऐसा इंसान कर्म करने में थोड़ी आलस्यता महसूस कर सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि जो पराक्रम पे डालेगा तो ये दृष्टि अच्छी रहेगी, क्योंकि पराक्रम को वृद्धि कराएगा केतु। और अपनी नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेगा तो यहाँ पे एक पुत्र प्राप्ति का योग केतु बना सकता है, क्योंकि वो मंगल की छाया है और मंगल एक मेल प्लेनेट है। मान लीजिए केतु अगर दशम भाव में है तो कैसा फल देंगे। तो दशम भाव में भी केतु ये अपने मित्र शनि के राशि में आ जाते हैं, तो पिता एवं राज्य स्थान पर मित्र शनि के राशि में केतु बैठने से पिता के सुख संबंध में कुछ बाधा उत्पन्न वो जरूर करेगा। राज समाज के मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में भी कुछ कठिनाइयों के में से सफलता वो इंसान प्राप्त कर लेगा तथा कारोबार की वृद्धि करने के लिए कठिन परिश्रम और गुप्त धैर्य की शक्ति से इंसान काम करेगा और उन्नति के मार्गों में कभी कभी विशेष आपत्ति का सामना इंसान करेगा तथा मान सम्मान के स्थान में जाहिर में प्रभाव अच्छा रखेगा और अंदरूनी कुछ कमजोरी महसूस करेगा तथा स्वार्थ पूर्ति के लिए हठ योग से सफलता प्राप्त करेगा। और कठोर ग्रह शनि की राशि में कठिन ग्रह केतु बैठा है, इसलिए उन्नति प्राप्त करने के लिए इसे घोर
कर्म, घोर मेहनत उसे करनी पड़ेगी। तो कर्म स्थान में केतु होने से मेहनत कराएगा, कर्मों के में हमेशा रखेगा, और कर्म का इंसान करते रहेगा तो उसे फल भी धीरे धीरे प्राप्त होंगे, लेकिन उसे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट उसके कम मिलेंगे। पिता के रिलेटेड भी, पिता के हेल्थ में भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते हैं। केतु की पंचम दृष्टि जो रहेगी वो धन कुटुंब वाणी के स्थान पर पड़ेगी, तो धन में प्रॉब्लम्स। सप्तम दृष्टि माता गाड़ी भूमि के स्थान पर पड़ेगी, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स। और रोग ऋण शत्रु दुर्घटना पे नवम दृष्टि से भी केतु वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और जो कंपटीशन है उसमें कहीं ना कहीं जीतने में काफी संघर्ष इंसान को करना पड़ेगा। केतु अगर आय स्थान में है तो कैसा फल देगा? अपने गुरु मित्र, गुरु के राशि में केतु वहां पे बैठा हुआ है, तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयां इंसान जरूर अनुभव करेगा। क्रूर ग्रह 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो आमदनी और धन का लाभ करने के लिए विशेष इंसान परिश्रम करेगा, और उसे लाभ थोड़ा देरी से प्राप्त होगा, थोड़ा असंतोष उसमें उसके मन में जरूर रहेगा, और स्वार्थ सिद्धि कराने के लिए कुछ भी वो इंसान करने को तैयार रहेगा, और उसे महान संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से भी वहाँ पे रिलेशन में प्रॉब्लम इंसान को आ सकते हैं। तो ओवरऑल केतु यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। हालांकि वो संघर्ष में जीत प्राप्त कर लेगा, आय के स्थान भी बना लेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा उसको निगेटिवली मेहनत उसे जरूर करनी पड़ेगी, जिसके कारण उसे संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। केतु अगर 12वें भाव में है तो कैसा फल देगा? 12वें भाव में के केतु के बैठने से अपने मंगल के राशि में, जो जिसकी छाया केतु को माना जाता है, तो वहाँ पे भी खर्च में बढ़ोतरी देगा। कहीं ना कहीं बाहरी स्थानों से भी कठिनाइयों का सामना इंसान कर सकता है, और कुछ ना कुछ परेशानियां उसके लाइफ में जरूर बनी रहेगी। अगर फॉरेन लैंड में इंसान सेटल होता है तो वहाँ पे भी इंसान को दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो जितना सेविंग इंसान का रहेगा उतना उसका खर्चा भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। किसी की घर में किसी की बीमारी हो जाएगी, या घर में कुछ और खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसके कारण इंसान को व्यय बड़ा हो जाएगा। तो इंसान सोचता रहेगा कि मैं इतना कमा रहा हूँ लेकिन मेरी खर्चा 2 कदम मेरे आगे चल रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे केतु 12वें भाव में बैठकर बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक जेल यात्रा को भी योग इंसान के लाइफ में बन सकता है, अगर इंसान के कर्म अच्छे नहीं है। कर्म भाव का शनि स्थान का जो शनि स्वामी है, अगर वो शनि नीच का हो जाए इस कुंडली में, तो अपने नीच कर्मों के कारण इंसान जेल यात्रा भी भोग सकता है। तो खर्चे बढ़ना, जेल यात्रा करना, और फॉरेन लैंड में सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स देना, फॉरेन लैंड में जाकर खर्चे बढ़ना, ऐसा योग केतु यहाँ पे बनाते हैं। तो ये थी जानकारी केतु के बारे में। अगर केतु वृषभ लगन में होता है तो कैसे फल देता है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। तो धन्यवाद और नमस्कार।